रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लाम दीना वब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़नल अब्दा खरज मिनहुल ईमान औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी में वो फिर से शबाब देते हैं। दरूद पढ़ गफलत न कर खुदा की कसम, वो तेरे सलाम का अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल हैं जिनका ज़हन पहले बहुत कुंद था। जब भी कोई बात सुनते तो आपको याद नहीं रहती थी बल्कि भूल जाया करते थे। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं जब भी कोई बात आपसे सुनता हूँ मुझे भूल जाती है, याद नहीं रहती, तो मेहरबानी फ़रमाएँ, को करम फ़रमाएँ। मेरे करीम आका ने फ़रमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को मेरे सामने बिछा दो। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को मेरे आका के सामने बिछाया तो मोहम्मद अरबी ने ऐसे एक मर्तबा किया और दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं भी देख रहा था, बज़ाहिर तो हाथ खाली थे, लेकिन मुझे ये पता था कि मोहम्मद अरबी के हाथों में अल्लाह ने दोनों जहानों के ख़जाने रख दिए हैं। और मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा इस चादर को इकट्ठा करो और अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने जब उस चादर को उठाया और अपने सीने से लगाया तो मैं आपको क्या बताऊं, सीना नहीं रहा बल्कि मदीना बन चुका है। और इनका असली नाम अबू हुरैरा नहीं है, इनका असल नाम अब्दुर्रहमान है। क्या है? अब्दुर्रहमान। लेकिन अबू हुरैरा इनको इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे, बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन मेरे आका के सामने आए तो एक बगल में भी बिल्ली थी, दूसरी में भी बिल्ली थी। तो जब सामने आए ना तो सरकार ने फरमाया, ओ इधर आवे ना, बिल्लियां दे बाप, इधर आओ बिल्लियों के बाप। बस अबू हुरैरा को वो जुमला ऐसा दिल पे लगा और कहने लगे सहाबा कराम से कि आज के बाद मेरा नाम कोई ना पुकारे, जो मोहम्मद अरबी ने मुझे लक़ब अता फरमाया उसी नाम से मुझे पुकारा जाए। और फिर वो कुम ज़हन जो याद भी कोई चीज़ ना रहती थी, वो कहते हैं कि जब से मैंने वो चादर सीने से लगाई है, मेरा सीना नहीं रहा बल्कि मदीना बन चुका है। अब वही अबू हुरैरा सबसे ज़्यादा अगर अहदीस किसी सहाबी को याद थी तो वो नबी पाक का सहाबी हज़रत अबू हुरैरा है। सबसे ज़्यादा रिवायात जो मिलती हैं वो किसके नाम से हैं? हज़रत अबू हुरैरा से। शायद इधर तादाद भी मैंने लिखी हुई थी कि अबू हुरैरा को कितनी अहदीसें याद थीं। वो फरमाते हैं कि नबियों के बादशाह ने फरमाया, जब कोई बंदा ज़ना करता है खरज मिनहुल ईमान, उस बंदे का ईमान निकल जाता है। ईमान निकल के एक साइड पे हो जाता है। जब कोई आदमी ज़ना करता है तो ईमान निकल कर एक साइड पे चला जाता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि बंदा बेईमान नहीं होता बल्कि ईमान का नूर निकल जाता है, ईमान की लज्जत ख़त्म हो जाती है, ईमान की चाशनी ख़त्म हो जाती है।
ईमान का वो जो सरूर है, जो लज्जत है, वो ख़त्म हो जाती है। वो जो रोशनी दिल को बख्शी जाती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे करीम आका फरमाते हैं कि ईमान निकल कर एक साइड पे चला जाता है तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर खुदा न करे उसी हालत में बंदे को मौत आ जाए तो फिर वो बंदा ईमान से तो खारिज होगी। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब इसका ये हुआ कि जैसे हुजूर का फरमान है कि मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जैसे किसी बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो वो काफिर होगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़े काफिर नहीं होगा, बल्कि उसने काफिरों वाला काम किया। काफिर भी यही समझते थे कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है, तो इसने भी उसको वैसा ही समझा है, लिहाजा काफिर नहीं होगा, उसने काफिरों वाला काम किया है। तो मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदा ज़ना करता है तो ईमान निकल कर एक साइड पे चला जाता है, बल्कि अल्लाहु अकबर कबीरा फ़ौक़रा से ही कज़ुल्ले ही फ़ौक़रा से ही कज़ुल्लते फ़इज़ा ख़रज मिन ज़ालिकल अमला। हुज़ूर फरमाते हैं कि ईमान निकल कर उस बंदे के ऊपर ऐसे साहिबान बन जाता है जिमें एक तंबू होता है। अल्लाहु अकबर फ़इज़ा ख़रज मिन ज़ालिकल अमल रजा इलैहिल ईमान। हुज़ूर फरमाते ने जब वो बंदा उस अमल से फारिग हो जाता है तो ईमान फिर वापस लौट आता है, ईमान फिर वापस लौट आता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है और अबू दाऊद ने भी इसको रिवायत किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं मौला ताला ऐसे गलीज़ अमल से हमें महफूज फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।